हेलो दोस्तों, बहनों, भाइयों, नमस्कार। हम आपको लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश की एक नवीन योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म कैसे जमा करें, इसके लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसमें आवेदक कहाँ कहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें लाडली बहना योजना 2023 में जो आवेदन है वो इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें वो जो आवेदन हैं, आप ग्राम में हैं तो ग्राम पंचायत में, और अगर शहरी में हैं तो आपके वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। इसके बाद आता है जो फॉर्म हैं वो आपको किस तरह से भरना है। इसके लिए सबसे पहले आवेदक की समग्र आईडी होना आवश्यक है। इसके बाद आता है आधार नंबर भी आवश्यक है। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक के पति या पिता का नाम। उसके बाद आता है जो पांचवा ऑप्शन है जन्म तिथि, जिसमें जन्म तिथि आपको दर्शानी है। दिनांक, माह और वर्ष में आपको जन्म तिथि आपको दिखानी है। और उसके बाद जन्म तिथि दिखाने के बाद जो छठवां ऑप्शन है आवेदक का पता, जिसमें आवेदक का स्वयं का पता जो आधार कार्ड में और समग्र आईडी में दिया है उसी अनुसार आपको आवेदक का पता भरना है। और जिसमें ग्राम या शहरी हैं तो शहर, वार्ड का नंबर, उसके बाद ज़िला, उसके बाद आता है पिन कोड नंबर, जिसमें आपका पिन कोड नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद सातवां ऑप्शन है आवेदक का मोबाइल नंबर। आवेदक का मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है, जिसमें जो आधार कार्ड में लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, जिससे आपकी OTP प्राप्त होगी। उसके बाद आता है वर्ग यानी जाति के हिसाब से आप किस कैटेगरी में हैं, जैसे सामान्य वर्ग, आजा मानी हरिजन, आजा मानी ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़े वर्ग में हैं तो आप इस पर, आप जिस वर्ग में हैं आप उसी पर टिक लगाएंगे। उसके बाद आता है क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। और इसके बाद आता है विवाह की स्थिति क्या है, जैसे विवाहित है तो विवाहित वाले पर टिक करेंगे। उसके बाद तलाकशुदा हैं अगर तो तलाकशुदा वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, और विधवा हैं तो विधवा पर। और परित्याग यानी पति द्वारा अगर उसका परित्याग कर दिया जाता है तो आप परित्याग वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और इसके बाद जो नीचे आवेदक द्वारा की गई घोषणा है उस पर आप विशेष रूप से जो घोषणा है उस पर भी टिक करेंगे, जिसमें मैं घोषणा करती हूँ इस पर टिक करेंगे। मेरे परिवार की सहमति सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। नंबर 2, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। नंबर 3, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य व शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है वो आप। इसके बाद मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है, जिसमें 4 पहिया वाहन नहीं होगा तभी ही आपको इस पात्रता है। इसके बाद मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। अगर 5 एकड़ से अधिक भूमि होगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1,000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। अगर प्राप्त हो रही है तो आप इसके हकदार नहीं हैं। इसके बाद मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत
के वार्ड पंच व सरपंच को छोड़कर नहीं हैं। उसके बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चिन्हित मनोनीत वार्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं हैं। तभी इस आपको पात्रता दी जाएगी। जो मापदंड दिए गए हैं इसी अनुसार ही आपको पात्रता दी जाएगी। अगर इसके अनुरूप हैं तो आपको पात्र नहीं है लाडली बहना योजना के। उसके बाद मैं इत्यादि द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधारित प्रमाणी के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन यानी पासवर्ड डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरे पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का प्रयोग कर सकता है। अतः केवल सरकारी सेवाओं एवं सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों एवं केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार की KYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। ये मापदंड आपको सहमति का है। इसके बाद जो नीचे दिया गया है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन पत्र की पावती, जो आवेदक को प्राप्त होगी पावती वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। इसमें आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक इतना है आपको लिख दिया जाएगा। उसमें आवेदक जो दिनांक है वो लिख दी जाएगी। उसके बाद आवेदक का नाम, पति पिता का नाम, आपके द्वारा दी गई जानकारी आधार पर निम्न अनुसार स्थिति पाई गई, जिसमें जो पाई जाती है जानकारी वो इस तरह से आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक लिंक करवाएं। उसके बाद आता है बैंक अकाउंट DBT इनेबल है तो हाँ, अगर नहीं है तो बैंक शाखा में जाकर इनेबल करवाएं। उसके बाद नीचे जो खा वाला ऑप्शन है, निम्न कारणों के आवेदन ग्रहण नहीं किया जाता, मतलब आप में जो कमी है अगर आवेदक में तो आपका जो आवेदन है वो आपका पास नहीं किया जाएगा अविवाहित होने पर। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहित होने पर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद 30 से 60 वर्ष के मध्य ना होने पर, समग्र ID या KYC ना होने पर इसके बाद अपने आवेदन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।